नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायग्राम बेस्ड है। यहाँ देखिए कैपेसिटर्स किस तरीके से ऐड है। 3 माइक्रो, इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। इसे आप C1 बोलिए, इसे C2 और इसे C3, ठीक है ना। तो C1 और C2 आपस में कैसे कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में। और इसके बाद इनका जो एडिशन आएगा या इन दोनों के बीच में तुल्य धारिता आएगी, वो तुल्य धारिता इस C3 के साथ किस सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी, समांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को या फिर जो दो दिए हुए हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर तीसरे के साथ उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है, श्रेणी क्रम में C1 और C2 श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है। सॉल्व करिए तो इन दोनों के बीच की जो तुल्य धारिता है वो C डैश हो जाएगी। C डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। फिर से याद रखिए श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है वो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऐड कर दीजिए दोनों को, 1/3 प्लस 1/3 1/C डैश, then 1/C डैश equals to 3, 1 plus 1 equals to 2/3, then C डैश equals to 3/2, ठीक है ना। C डैश equals to कितना आया 3/2, then C डैश equals to पॉइंट में इसे हम कन्वर्ट कर देंगे तो 2 एकम 2 बचा कितना 1, 1.5 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगी आपके पास 1.5 माइक्रोफैरड। मतलब यहाँ पर जो तुल्य धारिता है, अब अपने पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से हो जाएगा। वो हो जाएगा आपके पास ये C डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास C3, ठीक है ना। ये C डैश हो जाएगा, ये C3। ये जो आया है C डैश, इसकी धारिता कितनी है 1.5 माइक्रोफैरड। और ये जो वाला ये वाला है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये एज इट इज रहेगा, इसकी कितनी है 3 माइक्रोफैरड। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब आपके पास तुल्य धारिता कैसे होगी, अब ये C डैश और ये C3 आपस में किस में कनेक्टेड है, समांतर क्रम में। तो अब इसे हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर देंगे। समांतर क्रम के लिए जो तुल्य धारिता वो है C, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा C डैश प्लस C3 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो 1.5 प्लस 3 4.5 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा डायग्राम सॉल्व करने पर आपके पास जो तुल्य धारिता आएगी वो हो जाएगी 4.5 माइक्रोफैरड। 4.5 माइक्रोफैरड इजी है श्रेणी क्रम में। फिर उसके बाद इनका जो तुल्य आएगा वो उसके साथ समांतर में। तो आप श्रेणी और समांतर दोनों के फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं।